हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 18 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है और आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है यूपी पैट का, तो इन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका यूपी पुलिस का है, तो ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर द्वापर युग के 4000 साल पुराने हथियार मिले? तो ये कहाँ पर मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ये 4000 साल पुराने हथियार पाए गए हैं जो कि द्वापर युग से यानी भगवान कृष्ण के काल के ये बताए जा रहे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनेगा? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये बनेगा अयोध्या में। अयोध्या में जो है मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना? तो प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया गया। कहाँ पर? ध्यान रखेंगे आप, चित्रकूट में ये बनाया गया है। और चित्रकूट में कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे रानीपुर में। चित्रकूट में रानीपुर में, ये बात ध्यान रखेंगे आप। रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये चौथा बना है प्रदेश का। प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया? तो ये भी बना है चित्रकूट में। चित्रकूट में जो है प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट बनाया गया है। अगला है पंचामृत योजना। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसका उद्देश्य क्या है? तो गन्ने की खेती को जो है उसकी उत्पादकता को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य रहेगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए इस योजना को शुरू किया गया था ताकि उन्हें निःशुल्क में जो उच्च शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जा सके। अगली है कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इस योजना को, कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना को जो है शुरू करने वाला जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये पहला राज्य है। तो ये सभी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने इको पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने खरब डॉलर की प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनाएगी? तो 10 खरब डॉलर की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे आर्क ब्रिज होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की? तो 107 वीरता पुरस्कारों की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा नाम से एक अभियान जो है ये भारतीय रेलवे सुरक्षा बल की ओर से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया? तो स्पेस किड्स इंडिया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। तो ये जो संगठन है इसने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर यानी कि अंतरिक्ष में
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो इनकी जो पुण्यतिथि है वो 16 अगस्त को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश में जल शुल्क नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में यानी 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली 2022 इसको जो है मंजूरी दी गई है। अब दोस्तों ये जो जल शुल्क नियमावली 2022 है तो इसका क्या इसमें परिवर्तन किया गया है और क्या इसमें नया जो प्रावधान है वो जोड़ा गया? तो दोस्तों इसमें क्या है कि अब भवन निर्माण के लिए जब कोई व्यक्ति नक्शा पास कराने के लिए जाएंगे तो 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है जल शुल्क उनको देना होगा। तो ये इसमें क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया। ठीक, ध्यान रखेंगे आप, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की यहाँ पर बात की गई है कि जब भी भवन निर्माण आपका किया जाएगा तो वहाँ पर आपको 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क देना होगा। दोस्तों पहले ये जो जल शुल्क है ये लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये जो जल शुल्क है ये सभी जगह पर लागू कर दिया गया। दोस्तों ये जो नियमावली है इसके मुताबिक लेआउट प्लान के मामलों में जल शुल्क भूमि के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई घर बनाता है, अगर वो एक मंजिल है तो उसे जो है एक मंजिल के हिसाब से जितना उसका क्षेत्रफल होगा उसके हिसाब से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वो जो भवन है वो बहुमंजिला है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो वो जितने भी फ्लोर होंगे सभी का जो एरिया है उसको जोड़ा जाएगा और उसके बाद 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है उसमें जल शुल्क देना होगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है हाल ही में जल शुल्क नियमावली 2022 को जो है मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है, तो ये उत्तर प्रदेश में इस नियमावली को लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75 जिलों में, यानी कि हर जिले में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हर जिले में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये है क्या और किस तरह से ये बनाए जाएंगे? तो दोस्तों हमारे प्रदेश में पहले से ही एक मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और वो कहाँ पर है? तो वो कन्नौज में है। कन्नौज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, ये आपका जो है कन्नौज जिले में है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। उसी की तर्ज पर ये जो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये विकसित किए जाएंगे और जो ये विकसित किए जाएंगे मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसमें जो काम करेंगे वो मनरेगा के माध्यम से जो है इसमें काम कराया जाएगा ताकि जो लोग हैं उन्हें भी रोजगार दिया जा सके। दोस्तों जो कन्नौज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल है ये कहाँ पर पड़ता है? तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है और कन्नौज में एक जगह है उमरदा, यहाँ पर जो है ये सेंटर स्थित है। कौन सा सेंटर? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। ये जो एक्सीलेंस सेंटर है ये उमरदा में स्थित है और जो ये सेंटर है इसका मतलब क्या है? तो जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है ये उमरदा में है और इसी के तर्ज पर इसी तरह से प्रदेश में हर जिले में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। और अभी जो है सरकार का कहना है कि हर एक जनपद में 2-2 मिनी सेंटर जो है वो खोले जाएंगे। 150 मिनी सेंटर खोलने के प्रस्ताव के सापेक्ष 136 की DPR तैयार हो गई है, यानी 136 जो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उसकी जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। दोस्तों वर्ष 2014 में इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से एक आपका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो उमरदा में खोला गया था और एक आपका कहाँ पर खोला गया था? तो वो खोला गया था बस्ती में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स के लिए। ठीक, तो अब यहाँ से आप याद रखेंगे कि अभी तक तो हमारे प्रदेश में केवल 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे। कितने थे? 2 थे। और कहाँ पर थे? तो ये कन्नौज जिले में उमरदा में था। कौन सा? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल यानी सब्जियों के लिए, और एक था बस्ती में फलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स। तो अभी तक प्रदेश में 2 थे, लेकिन अब जो है ऐसा
फैसला किया गया है कि उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में दो दो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। और ये जो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, ये जो कन्नौज में वेजिटेबल का एक्सीलेंस है उसी के आधार पर बनाए जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप। अब दोस्तों, ये जो मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में जब बन जाएंगे हर ज़िले में, तो इससे जो लोग हैं उन्हें क्या लाभ होगा। तो जैसे वेजिटेबल का अगर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाता है तो उससे क्या होगा, तो जो लोग हैं उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही उन्हें पौध के लिए नहीं भटकना होगा। और जैसे फल हैं तो उसमें भी यही होगा कि जो किसान हैं उन्हें अच्छे अच्छे पौधों की किस्म के लिए भटकना नहीं होगा। उन्हें ये सारी जो पौध है, जो बीज हैं, वो इन्हीं एक्सीलेंस सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों, अभी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो केवल 2 जगहों पर है, तो यहाँ के आसपास के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन अब जो है प्रदेश के हर एक किसान को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हर ज़िले में 2 मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जेल मैनुअल 1941 के स्थान पर जेल मैनुअल 2022 लागू करने की घोषणा की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जेलों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या बदलाव किया गया है उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर के? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो जेल मैनुअल था 1941 का, जेल मैनुअल 1941, इसमें बदलाव किया गया। और 2022 में क्या बदलाव किया गया है? तो दोस्तों, इसके तहत क्या है कि प्रदेश में जो काले पानी की सज़ा होती थी उसे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, जो काला पानी की सज़ा थी उसको क्या कर दिया गया है 2022 के हिसाब से, उसे ख़त्म कर दिया गया है प्रदेश में। दोस्तों, जो नया मैनुअल है, जो जेलों का नया मैनुअल आया है, उसके अनुसार दंगारोधी उपकरणों के साथ साथ कैदियों के लिए बेहतर रख रखाव की व्यवस्था होगी, भोजन की व्यवस्था होगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ बच्चों को अंदर रहने की अनुमति यहाँ पर जो है इस मैनुअल के अनुसार दी गई है। इसके साथ ही क्या है कि जो जेल में निरुद्ध महिलाएं जो बंदी हैं, उनके साथ 6 साल की उम्र तक बच्चा जेल में रह सकता है। तो ये बदलाव किया गया है जेल मैनुअल 1941 में, और 2022 में ये जो बदलाव है वो लागू किया गया है। तो इसमें जो मेन बात है वो आप यहाँ से याद रखेंगे कि काला पानी की जो सज़ा है वो हमारे प्रदेश में ख़त्म कर दी गई है। अब किसी भी व्यक्ति को काला पानी की सज़ा जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे। काफ़ी बड़ा जो बदलाव है वो जेल मैनुअल 1941 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कृत्रिम 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया किस शहर में विकसित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये कृत्रिम मानव कॉर्निया है, जो कि हैदराबाद के शोधकर्ता हैं उन्होंने विकसित की है। दोस्तों, भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने एक कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है। और ये जो कॉर्निया है ये 3D प्रिंटेड है। इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। दोस्तों, जो ये कॉर्निया है ये कहाँ पर विकसित की गई है? तो हैदराबाद में। और हैदराबाद में किस संस्थान में? तो वो ध्यान रखेंगे आप, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, LVPAI जो इंस्टीट्यूट है उसमें, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने मिलकर के इस कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है। और ये जो कॉर्निया है ये मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से एक 3D मुद्रित कॉर्निया विकसित करने के लिए सहयोग करती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। तो 3 संस्थान हैं, एक तो आपका है LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद और तीसरा है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, तो ये जो 3 संस्थान हैं इनके शोधकर्ताओं ने रिसर्च किया और उन्होंने कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया। और अभी जो है इस कॉर्निया को खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे भारत में पहली बार कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया गया, कहाँ पर? हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन में किस भारतीय के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों, यहाँ पर जो आप एक इमेज देख रहे हैं ये दादा भाई नौरोजी की इमेज है। और यहाँ पर जो एक आपको घर दिखाई दे रहा है ये वो घर है
जो लंदन में दादा भाई नौरोजी इसमें रहा करते थे। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो प्रतिष्ठित सदस्य हैं और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद जो दादा भाई नौरोजी हैं, इन्हें जो है लंदन के जिस घर में ये रहा करते थे उसमें ये लगभग 8 वर्ष तक रहे थे। तो अभी जो है उस घर को ब्लू प्लैग यानी कि नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। ब्लू प्लैग, दोस्तों ब्लू प्लैग क्या है? तो इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की एक योजना है और इसके अनुसार लंदन की जो ऐतिहासिक महत्व की इमारतें होती हैं उन्हें ये सम्मान दिया जाता है ब्लू प्लैग का। तो अभी जो है लंदन की इमारत थी जहाँ पर दादा भाई नौरोजी लगभग 8 वर्षों तक रहे थे, तो इसे भी जो है इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की इस योजना के तहत ब्लू प्लैग से सम्मानित किया गया है, ताकि इस ये जो इमारत है उसे और अधिक महत्व प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि किस भारतीय के घर को लंदन में जो है ब्लू प्लैग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया। तो दादा भाई नौरोजी थे जिनका लंदन में जिस घर में वो लगभग 8 वर्षों तक रहे थे, तो उसे जो है अभी ब्लू प्लैग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की अगर बात की जाए तो जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। और जो दादा भाई नौरोजी हैं ये भारत और ब्रिटेन दोनों जगह एक प्रभावशाली और बुद्धिजीवी नेता के रूप में ये जो है उस टाइम पर उभरे हुए थे। ठीक, तो ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये भारत के भी और इसके अलावा लंदन दोनों जगह पर जो है ये एक बड़े नेता के तौर पर उस टाइम पर थे। और दोस्तों, इनके नाम पर एक और बात ध्यान रखेंगे कि जुलाई 1892 में आम चुनाव हुआ था लंदन में। तो उसमें जो है निर्वाचन क्षेत्र के लिए उत्तरी लंदन निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल टिकट पर ये चुने गए थे और ब्रिटेन की संसद में बैठने वाले पहले भारतीय के रूप में इन्होंने इतिहास रचा था। तो ये बात आप जो अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि ब्रिटेन में सांसद के रूप में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। ये आप यहाँ से अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली यानी कि रोशन होने वाली लालटेन का अनावरण किया है। दोस्तों, ये जो लालटेन है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रोशनी रखा गया है इस लालटेन का नाम। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि ये जो लालटेन है इसको जलाने के लिए, इसमें जो एलईडी बल्ब लगे हुए हैं इसको जलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें समुद्र के पानी का इस्तेमाल किया जाता है और उस समुद्र के पानी से ही जो है ये लालटेन जलती है। ठीक, तो ये इसकी विशेषता है, क्योंकि ये जो लालटेन है ये खास तौर से इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। इस वजह से ये जो लालटेन है ये समुद्र के पानी के इस्तेमाल से जलती है। ठीक, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का अनावरण जो है किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और इसका नाम क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, रोशनी इस लालटेन का नाम रखा गया है। दोस्तों, ये जो लालटेन विकसित की गई है इसका लाभ खास तौर पर किसे मिलेगा? तो देश की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के किनारे जो रहने वाले मछुआरे हैं उनका जीवन जो है आसान होगा। उन्हें इस लालटेन का सबसे अधिक जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि वो समुद्र के किनारे रहते हैं और इस तरह से वो जो है इस लालटेन का उपयोग अच्छे से कर सकेंगे। और इसके साथ ही अगर दोस्तों देखा जाए कि जो लालटेन है ये साधारण पानी में भी अगर नमक को मिलाया जाए और इसमें डाला जाए तो ये लालटेन जलती है। तो ये इसकी विशेषता रहेगी, ध्यान रखेंगे, रोशनी नाम की ये लालटेन है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने राज्य में बच्चों के लिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये उत्तराखंड के सभी यानी कि 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा।
तो आपसे अगर पूछा जाता है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो उत्तराखंड सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया, तो ये बन गया है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ये ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जो यूके है उसने ओमिक्रॉन वेरिएंट के अनुरूप एक कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। और ये जो टीका होगा ये 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए उपयोग के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर पूछा जाता है ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया, तो यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, तो 16 अगस्त को रामकृष्ण परमहंस की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों 16 अगस्त 2022 को जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इस बार यानी साल 2022 में 136वीं पुण्यतिथि इनकी मनाई गई है। जो रामकृष्ण परमहंस हैं ये 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक शख्सियतों में से एक थे। दोस्तों ये जो रामकृष्ण परमहंस थे ये प्रभावशाली योगी और रहस्यवादी थे और साथ ही वे रामकृष्ण आदेश के संस्थापक थे। और जो रामकृष्ण परमहंस हैं इनकी अगर मृत्यु देखा जाए तो 1886 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शिष्य थे जो पूरी दुनिया में फेमस हैं, स्वामी विवेकानंद, इनके ये गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये कई बार पूछा भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इनके विचारों को लोकप्रिय बनाया और रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है रामकृष्ण परमहंस की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है, तो 16 अगस्त को मनाई जाती है। और इनके जो शिष्य थे वो कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 17 अगस्त 2022 को मेक इंडिया नंबर 1 एक मिशन की घोषणा की है। इसे कहां पर लॉन्च किया गया, तो दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों लोगों को पहल में शामिल होने और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करें। तो इस वजह से जो है इस मिशन को शुरू किया गया है ताकि जो लोग हैं उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके और रोजगार पर उन्हें जो है ध्यान केंद्रित कराया जा सके, ये इसका उद्देश्य रहेगा। तो ध्यान रखेंगे आप, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसे शुरू किया है। तो दोस्तों ये थे 18 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और सभी स्टूडेंट्स का हमें रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो वीडियो को रेगुलर लाइक करते हैं, साथ ही कमेंट्स भी करते हैं जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लेकिन सभी स्टूडेंट जितने भी लोग वीडियो देखते हैं सभी का रिस्पॉन्स चाहिए। आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका भी जो है आप आंसर जरूर किया करो। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि T20 में 600 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, ड्वेन ब्रावो। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो है वो सही किया। ये रहा आज का क्वेश्चन कि शहर में देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।